स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको ह्यूमन फीमेल्स में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी मेमेलियन फीमेल्स हैं उन सब में इसको कहा जाता है ओएस्ट्रस साइकिल। और ह्यूमन बीइंग में डियर स्टूडेंट्स ये साइकिल कंप्लीट होता है इन 28 डेज़। और इसमें ओवरीज़ में जो चेंजेस आते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है ओवेरियन साइकिल, और यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है यूटेराइन साइकिल। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं दीज आर इन द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। ये हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं, जिसको ट्रिगर करते हैं गोनेडोट्रोफिन्स, विच आर हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन जो गोनेड्स को अफेक्ट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। इनके कंट्रोल में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 हार्मोन्स का एक सीक्वेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जो आपको बहुत आसान कर देगा इनको समझने के लिए। उसमें पहला हार्मोन है FSH। FSH का फुल नेम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन है इसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बाद जो तीसरा हार्मोन है इसको कहते हैं LH। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव साइकिल में इन्वॉल्व है इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। डियर स्टूडेंट्स, ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? पहले नंबर पर FSH हार्मोन की बात करें तो FSH हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद LH हार्मोन इज ऑल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों हार्मोन्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं और ये दोनों हार्मोन्स गोनेडोट्रोफिन्स हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीच में 2 हार्मोन्स हमने लिखे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है फ्रॉम मैच्योरिंग फॉलिकल्स और राइपनिंग फॉलिकल्स भी आप इसको कह सकते हैं। यानी ये ओवरीज़ का हार्मोन है, ये गोनेडोट्रोफिन नहीं है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डियर स्टूडेंट सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जिसको हम रप्चर्ड फॉलिकल्स भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखें ये 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि ओवरी से सिक्रीट हो रहे हैं, मैच्योरिंग फॉलिकल्स और रप्चर्ड फॉलिकल्स से। वो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो पहले मरहले में FSH आएगा, फिर एस्ट्रोजन आएगा, फिर LH, फिर प्रोजेस्टेरोन। इसी सीक्वेंस से ये चारों हार्मोन्स मिलकर काम करेंगे। तो ओवरीज में आने वाले चेंजेस को अगर हम इस तरह इधर बनाएं तो फॉलिकल्स जब मैच्योर होना शुरू होते हैं तो इसकी पहली फ़ेज़ को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़। ऑन 14th डे ऑफ द साइकिल ये फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं और इन फॉलिकल से एग रिलीज़ होता है, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ख़त्म हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 3 मरहलों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला मरला जिसमें फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं इसको कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज़, जिसमें फॉलिकल से एग रिलीज़ हो रहा है, इस मरहले को कहेंगे ओव्यूलेशन। और जिस मरहले में ये रप्चर होने के बाद फॉलिकल कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है तो इस मरहले को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज़।
अब ऑब्वियस बात है डियर स्टूडेंट्स कि ये फॉलिकुलर फेज़ ओवरीज में है, ओव्यूलेशन ओवरी से हुई है, ल्यूटियल फेज़ ओवरीज में है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये रिग्रेसिव है, डिजेनरेटिव है, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन फेजेस का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके सबसे पहले ओवरीज़ के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। अब ओवरीज़ में सेवरल फॉलिकल्स हैं, उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 400 फॉलिकल्स हर साइकिल के अंदर स्टिमुलेट होते हैं। उन 400 फॉलिकल्स में से तकरीबन 380-370 फॉलिकल्स वो होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं, और जो फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं यानी जिनके अंदर ओवोजेनेसिस फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स को कहा जाता है फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स को बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रीजिया। तो डियर स्टूडेंट, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में जो हार्मोन आएगा इसका नाम है FSH। FSH हार्मोन बहुत सारे फॉलिकल्स को, अप्रॉक्सीमेटली 400 फॉलिकल्स को हर साइकिल में स्टिमुलेट करेगा। इनमें से वो फॉलिकल्स जिनके अंदर ओवोजेनेसिस आगे प्रोसीड नहीं करेगा वो डीजनरेट हो जाएंगे, और डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स को कहा जाता है फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। 20 के करीब फॉलिकल्स ऐसे हैं जो कि मैच्योर होने की तरफ जाएंगे, बट उनमें से किसी एक फॉलिकल से एग रिलीज़ होगा। जब एग रिलीज़ होगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा ओव्यूलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फेज़ फॉलिकुलर फेज़ का मतलब ये है कि फॉलिकल्स का मैच्योर होना, और मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉलिकुलर फेज़ फॉलिकल्स रप्चर होंगे, एग रिलीज़ होगा जिसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन, और ये रप्चर्ड फॉलिकल्स बन जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम। डियर स्टूडेंट्स, जो ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा। अब हम अगर यहाँ पर कुछ हार्मोन्स की सीक्वेंस को ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को डिस्क्राइब कर रही है। तो FSH यानी FSH हार्मोन बढ़ा तो ये फॉलिकल स्टिमुलेट हुए और ये मैच्योर होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि FSH हार्मोन जब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो फॉलिकल्स के स्टिमुलेट होने के बाद एक और हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और ये इन राइपनिंग मैच्योरिंग फॉलिकल से सिक्रीट होता है। जैसे जैसे ये फॉलिकल्स की मैच्योरेशन बढ़ती जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो ये कर्व जिसको हमने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है, ये एस्ट्रोजन के लेवल को डिस्क्राइब कर रही है। तो एस्ट्रोजन का और FSH का आपस में नेगेटिव फीडबैक है। FSH कम हुआ तो एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट, एक और तीसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं LH हार्मोन का लेवल कम होता है, मगर ये एस्ट्रोजन के बढ़ने के साथ बढ़ता है और एस्ट्रोजन के कम होने के साथ कम होता है। ये ब्लू वाली कर्व जो है ये इंडिकेट कर रही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। उसके बाद चौथा हार्मोन जो है ये स्टार्ट ऑफ द साइकिल में कम ही होता है, मगर जैसे ही ओव्यूलेशन होती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है। एट द एंड ऑफ द साइकिल जब आप देख रहे हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म होता है तो प्रोजेस्टेरोन भी कम होने लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें ये ब्लैक वाली कर्व जो है ये वेरिएशन इन FSH को शो कर रही है, जो कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आया है। जब इसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर दिया तो ये कम होना शुरू हो गया, और फॉलिकल्स ने एक और हार्मोन पैदा करना शुरू कर दिया जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजेंस ने फॉलिकल्स को मैच्योर किया, और फॉलिकल्स जब मैच्योर हो गए तो फॉलिकल रप्चर हुए। वो इस वजह से
कि एस्ट्रोजन के बढ़ने से जो हार्मोन बढ़ रहा है उसका नाम है LH। तो इसका मतलब है एस्ट्रोजन और LH का आपस में पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ता है तो LH बढ़ता है, एस्ट्रोजन कम होता है तो LH कम होता है, दोनों इकट्ठे बढ़ते हैं इकट्ठे कम होते हैं। तो ये MCQ पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन कॉज करता है, तो आपने कहना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। जब फॉलिकल्स रप्चर हो गए तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हुआ। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहा प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हुआ। इधर आप देख रहे हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसके डेज़ की बात करें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 डेज़, यानी यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ। जब ओव्यूलेशन होगी तो ये 14th डे होगा और अप्रॉक्सीमेटली ये कंप्लीट होगा 28th डे के ऊपर। तो इस 28 डेज़ के साइकिल के अंदर डियर स्टूडेंट इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं ये ओवेरियन साइकिल और ये ओवेरियन साइकिल के दौरान होने वाले हार्मोन्स की वेरिएशन। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इनको इसके साथ साथ ही यूट्रस में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर हम यूटेराइन साइकिल को भी इसके साथ रिप्रेजेंट करें तो यूटेराइन साइकिल में 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़, यानी हम साइकिल के डेज़ को काउंट करना शुरू करेंगे उस फेज़ से जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम देखेंगे इसको यूटेराइन साइकिल को डियर स्टूडेंट्स मैं इधर डिस्क्राइब कर रहा हूँ 0 डे, 14th डे और 28 डेज़। इस ग्राफ में हम सिर्फ एंडोमेट्रियम की थिकनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कर्व एंडोमेट्रियम की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो रही है। फिर उसके बाद इसमें रिपेयर एंड हीलिंग हुई और ये थिकनेस बढ़ना शुरू हुई। फिर ये थिकनेस मैक्सिमम रही और ये फिर से कम होना शुरू हो गई। डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो ये 3 मरहले बनते हैं। जिस मरहले में एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस कम हो रही है इस फेज़ को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज़। जिसमें एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस इंक्रीज़ होती है इसको कहा जाता है प्रोलिफरेशन। और जिस मरहले में इसकी थिकनेस मैक्सिमम रहती है इसको कहा जाता है सिक्रीशन। तो डियर स्टूडेंट ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूटेराइन साइकिल को। तो आप देख सकते हैं कि यूटेराइन साइकिल कब से हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे, फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहले तो इसमें यह है कि जिस फेज़ में एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस कम हो रही है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एंडोमेट्रियम थिकनेस। तो एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस कम हो रही है तो इस मरहले को कहा जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज़। तो एंडोमेट्रियम के जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, वो वहाँ से डिटैच होंगे, वो वहाँ से डिस्चार्ज आउट होना शुरू होंगे। फिर उसके बाद एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज़ हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ लास्ट करती है फॉर अबाउट 3 to 7 डेज़। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस दोबारा बढ़ना शुरू होगी, उसमें फिर से ब्लड वेसल्स आएंगी, फिर से वॉस्कुलराइज होगी। वॉस्कुलराइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर उसमें ग्लैंडुलर सिक्रीटरी सेल्स बढ़ना शुरू होंगे। तो रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी और ये बढ़ते बढ़ते 14th डे यानी ओव्यूलेशन वाले डे पर पहुंच जाएगी। उसके बाद ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीटरी फेज़ का मतलब है कि एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस मेंटेन रहेगी मैक्सिमम। तो 3 फेज़, जिसमें एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस डिक्रीज़ हो मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसमें इंक्रीज़ हो प्रोलिफरेटिव फेज़, जिसमें मैक्सिमम और मेंटेन रहे उसको सिक्रीटरी फेज़ या सिक्रीशन इसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आप इसको कंपेयर करें तो मेंस्ट्रुअल फेज़ कब आती है, इसी तरह यही हार्मोन्स का पैटर्न अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि ओवेरियन साइकिल में जब फॉलिकुलर फेज़ होती है तो इधर मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है। इस फॉलिकुलर फेज़ के इन बिटवीन में आके यानी शुरू के 3-4-5 दिनों के बाद जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है
तो यहाँ से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाती है। फिर एस्ट्रोजन और एलएच जब पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए ओव्यूलेशन कराते हैं तो प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड हो जाती है और सिक्रीटरी फेज़ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फेजेस किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है। जैसे सिक्रीटरी फेज़ को जिस हार्मोन ने मेंटेन किया हुआ है इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोलिफरेटिव फेज़ को जिस हार्मोन ने मेंटेन किया हुआ है इसका नाम है एस्ट्रोजन। इसी तरह मेंस्ट्रुअल फेज़ में जो हार्मोन ज़्यादा होता है वो एफएसएच को प्लस लिख दें, जो कम होता है उसको प्रोजेस्टेरोन कह दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये तीन टर्म्स की हम बात करेंगे। नंबर 1 पर है मेनार्की। मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का रुक जाना। डियर स्टूडेंट्स, अब इन चीज़ों को हम बुक से भी थोड़ा देख लेते हैं। टॉपिक के स्टार्ट में हमने बात की कि इन ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्शन एक साइक्लिक एक्टिविटी है। उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट है कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ में कंप्लीट होता है और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये जिन एंटीरियर लोब के हार्मोन्स के पिट्यूटरी हार्मोन्स के कंट्रोल में है उन्हें गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है और वो ये दो मेन हार्मोन हैं, एक एफएसएच और एक एलएच। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देखें जो हमारी बुक में ये पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है ये एंटीरियर लोब से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया जिसने सेवरल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, मगर इनमें से कोई एक है जिसके अंदर ये प्राइमरी ओवोसाइट बनेगा, यानी डिवीजन कंप्लीशन की तरफ जाएगी। तो बाकी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाएंगे, इसको फॉलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं। अब अगर आप बुक का पॉइंट नंबर 2 देखें तो एफएसएच हार्मोन जब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है इनको, तो यहाँ से फॉलिकल से जो हार्मोन पैदा हो रहा है उसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन एक तो फॉलिकल्स को मैच्योर कराएगा यूटेराइन साइकिल में और साथ साथ एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा, उसकी इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को बोलते हैं कि उसकी थिकनेस में इजाफा हो, वो ज़्यादा वस्कुलराइज हो, और साथ साथ ये क्या करेगा, ये एफएसएच को कम करेगा। इसका मतलब है एफएसएच और एस्ट्रोजन में नेगेटिव फीडबैक है। जब एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाए तो एफएसएच ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो हमारी ये बुक में पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, डिक्रीज़ इन एफएसएच एंड इंक्रीज़ इन एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन पैदा करवाएगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका मतलब है एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में ये पॉजिटिव फीडबैक की वजह से हो रहा है और ये हार्मोन ओव्यूलेशन कराएगा, फॉलिकल से एग रिलीज़ हो जाएगा। आफ्टर ओव्यूलेशन जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं इसको कहा जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में देखें, कॉर्पस ल्यूटियम, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ये जो हार्मोन सिक्रीट करेगा इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो ये एमसीक्यू भी अक्सर पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है आपने देखा, इससे कॉर्पस ल्यूटियम से, इसलिए सिक्रीटरी फेज में ये ज़्यादा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, कंसेप्शन हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, फिर तो ये वाली ल्यूटियल फेज़ और उधर से सिक्रीटरी फेज़ ये कंटिन्यू हो जाएगी इन प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम के ख़त्म होने से प्रोजेस्टेरोन भी ख़त्म हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फेज़ आ जाएगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा जी, मेंस्ट्रुअल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन ख़त्म हो जाएगी और जो एंडोमेट्रियम के स्पॉन्जी सेल्स हैं उनमें ब्रेकडाउन शुरू होगी। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड अदर सेल डेब्रीज को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इट विल लास्ट फॉर 3 to 7 days और इसी तरह फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब जब ये कोई फीमेल्स जो हैं वो अपनी मेनोपॉज की 40-45 ईयर्स की एज पे पहुंचते हैं तो ये हमेशा के लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है, इसको कहते हैं मेनोपॉज, और जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको कहते हैं मेनार्की। डियर स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स ये एंड में डिस्कस किए गए हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल को, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें माल न्यूट्रिशन, खुराक का इम्बैलेंस होना, खुराक की कमी होने को कहते हैं।
इमोशनल डिस्टर्बेंस, कुछ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये 28 डेज से ज़्यादा या कम वक्त में कंप्लीट हो रहा है तो इस तरह के साइकिल को बोला जाता है डिस्टर्ब्ड साइकिल बोला जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर ये कुछ डायग्राम हैं। ऊपर वाली डायग्राम में ओवेरियन साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है और नीचे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस रिप्रेजेंट की है इसको यूटराइन साइकिल बोलते हैं। अब इसका बेहतर तरीका ये है कि पहले नंबर पर आप ये ओवेरियन साइकिल, उसके नीचे हार्मोन्स की वेरिएशन और उसके नीचे ये यूटराइन साइकिल की कर्व बना लें तो आप यूटराइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, हार्मोनल चेंजेस और यूटराइन साइकिल इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। येलो बॉक्स की एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके हवाले से कुछ डिस्कस कर लें। वो ये कि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और उसकी कहने की वजह ये होती है क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल फेज़ एग्जिस्ट करती है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग के अलावा अदर फीमेल्स हैं उनमें इस साइकिल को कहा जाता है ओएस्ट्रस साइकिल। उसमें ये होता है कि ये जो 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होनी है, इस ओव्यूलेशन के लिए फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग का स्टिमुलस रिक्वायर है। यानी ह्यूमन फीमेल्स के अलावा जितने भी मैमेलियन फीमेल्स हैं जिसमें ये बेफलोज, हॉर्सेस, डोंकी, गोट ये शामिल हैं, इन सब के अंदर क्या होता है कि जब कॉपुलेशन होती है, मेल फीमेल डिफरेंट जेंडर के मेंबर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए इकट्ठे होते हैं, इस प्रोसेस को मेटिंग या कॉपुलेशन बोलते हैं, तब ही क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। अब मेटिंग होने का मतलब ये होगा कि ओव्यूलेशन हुई, मेटिंग हुई, तो डैट मीन द स्पर्म्स आर अवेलेबल। अगर स्पर्म्स अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली ये जो प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद सिक्रीटरी फेज़ है, इट विल नॉट गो टू द मेंस्ट्रुएशन, इट विल गो टू द प्रेगनेंसी। इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी और फिर जब प्रेगनेंसी लास्ट करेगी तो यही चीज़ें दोबारा होंगी। तो बेसिक डिफरेंस जो ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में है वो ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में होता है, जबकि ओएस्ट्रस साइकिल ह्यूमन फीमेल्स के अलावा जितने भी मेमेलियन फीमेल्स हैं उनमें होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के लिए फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग रिक्वायर नहीं होता, जबकि ओएस्ट्रस साइकिल में ओव्यूलेशन के लिए फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग रिक्वायर होता है। फिर इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें फर्टिलाइजेशन में इफ़ और नॉट है, फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है, अगर हो गई तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ आ जाएगी। जबकि बाकी मैमल्स में जिनमें ओएस्ट्रस साइकिल है उनमें डेफिनेटली ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी ही होगी और ये साइकिल रुके रहेंगे चाइल्ड बर्थ तक। तो इसलिए ह्यूमन फीमेल्स में तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, बाकियों में इसको ओएस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। अब इसके हवाले से ये दोनों चीज़ें हैं, सम टाइम ये बात पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड ओएस्ट्रस साइकिल, या सम टाइम ये येलो बॉक्स इसी तरह से आ जाता है कि डिफाइन ओएस्ट्रस साइकिल को डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि जब हम इनको कंबाइन करके पढ़ते हैं ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल को, तो फर्स्ट फेज़ जो है वो एफएसएच के कंट्रोल में है। सबसे पहले एफएसएच से ये स्टार्ट होगा और मेंस्ट्रुएशन से आप इसको काउंट करना, इसके डेज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल में आ जाएगी, यानी फॉलिकुलर फेज़ स्टार्ट होती है एफएसएच के इन्फ्लुएंस की वजह से और कंटिन्यू होती है, कंप्लीट होती है एस्ट्रोजन की वजह से। और उधर जो है एफएसएच हार्मोन की वजह से जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज़ आती है और एस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेटिव फेज़ आती है। ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन की वजह से, ल्यूटिनाइजेशन मतलब ओव्यूलेशन होती है और इधर से ओवेरियन साइकिल में ल्यूटियल फेज़ और उधर से जो सिक्रीटरी फेज़ है वो कंटिन्यू करती है प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब डियर स्टूडेंट, इनके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही पेट क्वेश्चंस हैं, अक्सर मगर वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वो उनके गलत आंसर्स कर देते हैं। तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप साथ उनको नोट भी कर लें। जैसे
यूटेराइन साइकिल के 3 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, इसको क्या कहेंगे? अभी आपने ग्राफिकली भी देखा है इसको। उसके बाद इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, इसको क्या बोलेंगे? और एंडोमेट्रियम बिकम मैक्सिमम थिक ड्यूरिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? अब डियर स्टूडेंट, इनके आंसर अगर हम देखें तो जब भी एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस डिक्रीज़ हो रही है तो इस फेज़ को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज़। जब भी एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस इंक्रीज़ होती है तो इसको कहा जाता है प्रोलिफेरेशन। इसी तरह जब एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस मैक्सिमम रहती है, मेंटेन्ड रहती है, तो इस फेज़ को कहा जाता है सीक्रीटरी फेज़। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ हार्मोन्स के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन? Which of the following hormone causes ovulation? कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन कराता है? दूसरा, which of the following hormone is secreted by कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? फिर इसी तरह मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज मेंटेन्ड इन? कौन सी फेज़ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है? तो अब अगर इनकी हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन, तो आंसर होगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कॉज करता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम? तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज़ मेंटेन्ड इन, तो वो कौन सी फेज़ है? वो सिक्रीटरी फेज़ है। सिक्रीटरी फेज़ में मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑब्जर्व किया जाता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये अगर हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के हवाले से एक और क्वेश्चन है वो पूछें, तो डिक्रीज़ इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉजेज़, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉजेस, के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम होने से कौन सी फेज़ आती है? डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉजेस। तो डियर स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की वजह से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम होने से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके हवाले से एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स शो पॉजिटिव फीडबैक?
कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन है जो कि पॉजिटिव फीडबैक शो करता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है एस्ट्रोजन और LH। ये पॉजिटिव फीडबैक शो करते हैं। बाकी जितने भी हार्मोन्स आप देखेंगे उन सब में नेगेटिव फीडबैक ऑब्जर्व किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ MCQs आपको बताए। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स में से भी। तो इसमें आपने डायग्राम को भी प्रैक्टिस करना है और हार्मोन्स को, उनकी फेजेस को भी याद रखना है। शुरू में मैंने आपको एक हार्मोन्स का सीक्वेंस बताया है, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस सीक्वेंस को याद करने से हो जाएंगे कि FSH हार्मोन आएगा, उसके बाद कौन सा बढ़ेगा? एस्ट्रोजन, मगर FSH और एस्ट्रोजन में नेगेटिव फीडबैक है। फिर कौन सा बढ़ेगा? LH एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक है। इनके कम होने से कौन सा बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन का इनके साथ नेगेटिव फीडबैक है। इसी सीक्वेंस में ये चारों हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मेन वो हैं कि ऑयस्ट्रोस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है, या व्हाट इज़ ऑयस्ट्रोस साइकिल, इसको डिफ़ाइन कर दें। इसके अलावा मेनोपॉज किसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन किसे कहा जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिस्टर्ब्ड साइकिल्स क्या होते हैं। मैं इनके आंसर भी बता देता हूँ आपको। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल्स को, अ येलोइश ग्लैंडुलर मास विच सिक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम की वॉल के थिकनेस का कम होना, वहाँ से सेल्स का, ब्लड वेसल्स का विजाइना के थ्रू डिस्चार्ज आउट होना, इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। और ये MCQ में पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल फेज कितने टाइम लास्ट करती है? 3 to 7 डेज लास्ट करती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक और बल्कि क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, चाइल्ड बर्थ में भी इसका जिक्र आएगा, लीड्स टू प्रेगनेंसी। कौन सी फेज़ है जो प्रेगनेंसी को लीड करती है? तो डियर स्टूडेंट, ओव्यूलेशन होती है 14th डे पे, जहाँ प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड और सिक्रीटरी फेज़ स्टार्ट होती है। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो सिक्रीटरी फेज़ ही जारी इनटू प्रेगनेंसी चली जाएगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी फेज़ प्रेगनेंसी को लीड करती है, तो आप इसमें कहेंगे सिक्रीशन, या सिक्रीटरी फेज़ विल लीड टू द प्रेगनेंसी। और फिर इसमें मेनोपॉज है, कंप्लीट स्टॉप ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं। और डिस्टर्ब्ड साइकिल्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस, माल न्यूट्रिशन की वजह से अगर ये 28 डेज से लेस या मोर टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं तो इसको कहा जाएगा, इसको फिर नाम दिया जाएगा डिस्टर्ब्ड साइकिल का। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, MCQs के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो पॉइंट्स आपको इसमें से मैंने बताए वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।